ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में रागादिक मिटाने का श्रद्धान ज्ञान व आचरण करना होता है, जिसके द्वारा विकार का नाश हो। क्योंकि श्रद्धा में विकार का आदर नहीं और ज्ञान में विकार उपादेय नहीं तथा आचरण में राग ही न करे, यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। अब गाथा 256 में द्रव्य गुण पर्याय के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य कहें, वस्तु कहें, पदार्थ कहें, 6 द्रव्य, एक द्रव्य के अनंत गुण, एक गुण की अनंत पर्याय। जैसे जीव एक द्रव्य है, उसी तरह जड़ पुद्गल एक द्रव्य है। हर द्रव्य गुण और पर्याय सहित ही होता है। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर्याय अर्थात उस द्रव्य की उस वक्त की अवस्था। जैसे गुड़ है, गुड़ में स्पर्श वर्ण रस गंध आदि गुण है। गुड़ मीठा होता है, ज़्यादा दिन रखो तो खट्टा बनता है और ज़्यादा दिन रखो तो कड़वा हो जाता है। तो मीठा, खट्टा, कड़वा, ये उसकी अवस्था बदली, इसको कहा पर्याय का बदलना। शरीर बच्चा था, फिर युवान हुआ, फिर बूढ़ा हो जाएगा, ये उस शरीर की पर्याय बदली। उसी तरह जीव अपने भावों के द्वारा निरंतर पर्याय में बदलाव लाता है। मोह राग द्वेष के ये जो भाव जो जीव से हो रहे हैं, इस अपेक्षा से जीव के ही कहे जाएंगे, परंतु जीव में नहीं है, पर के लक्ष्य से है, इसलिए उसे परभाव कहा, स्वभाव नहीं कहा। स्वभाव त्रिकाली, अक्षय और अटल होता है और पर्याय एक समय की होती है। हर क्षण जो बदल रही है उसे पर्याय कहा जाता है, क्योंकि अवस्था हर क्षण बदल रही है, अर्थात पर्याय बदल रही है। और जो बदलता है वो द्रव्य का वास्तविक स्वरूप और स्वभाव नहीं होता है, अपेक्षा से कहा जाता है। और ऐसी पर्याय जिसका निरंतर उत्पाद व्यय होता है, हर समय एक पर्याय उत्पाद होती है, एक पर्याय नष्ट होती है, एक नष्ट होती है, एक उत्पाद होती है। चाहे जीव की कहे, चाहे पुद्गल की कहे, जीव की भी पर्याय हर क्षण बदल रही है, पुद्गल की भी पर्याय हर क्षण हर समय बदल रही है, रूपांतरित हो रही है। अनादिकाल से जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों का, अर्थात जीव का और जड़ का संयोग संबंध, अर्थात निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है। फिर भी स्वभाव की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से दोनों द्रव्य संपूर्णतः भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र है। कितने भिन्न हैं तो अत्यंता भाव कहा।
अंश मात्र भी एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है। जड़ का अर्थात पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। यह तो स्थूल विषय कथन हुआ। और भीतर जाएंगे तो हर गुण का परिणमन स्वतंत्र है, हर द्रव्य के हर गुण का, और हर गुण की हर पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है। तो इतनी स्वतंत्रता बताने के बाद यदि इस स्वतंत्रता को यथार्थ रूप से समझा न जाए और समझ के अनुसार अपनी मान्यता को, अपने श्रद्धान को बदला न जाए, बदलने का अर्थ जो अनादिकाल से यह श्रद्धान मिथ्या रूप विपरीत परिणमन हो रहा है, अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उस श्रद्धान को यथार्थ करना है। सत्य स्वरूप को समझकर सत्य रूप परिणमित करना है। अपनी मान्यताओं में जो अनादिकाल के यह अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व के भाव पड़े हुए हैं, ये मिथ्यात्व की दशा जो जीव की बनी हुई है, ये सारा सुनना पढ़ना उस बदलाव के लिए है, कुछ याद करने के लिए नहीं। यदि जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है तो समझना ये सुनना पढ़ना उतना सार्थक नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। ये शरीर, ये मनुष्य भव, ये व्यवहार की अपेक्षा से जीव को मिली हुई एक पुद्गल की पर्याय मात्र है, जो इस पर्याय के द्वारा अर्थात जो कर्मों के उदय से ये जो शरीर मिला है, जिसमें जीव ने मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से मैं पना कर रखा है, मेरा पना कर रखा है। सबसे बड़ी भ्रांति जीव की यही हो रही है, क्योंकि जीव अर्थात आत्मा अपने आप को जीव रूप स्वीकार नहीं कर पा रहा है, अपने आप को अभी तक शरीर रूप मान रहा है, शरीर की क्रिया को अपनी मान रहा है, और इसकी वजह से निरंतर कर्मों का बंध करके इस संसार के 84 के चक्कर में परिभ्रमण कर रहा है। ये अनादि का संस्कार अर्थात यह देहात्म बुद्धि जीव की चली आ रही है। धर्म के नाम पर भी बाहर और बाहर के क्रियाओं में ही अटका हुआ है, सत्य धर्म को समझ नहीं पा रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो भेद ज्ञान और भेद विज्ञान पूर्वक पर्याय से भिन्न ऐसे स्वभाव की ओर दृष्टि देख करता है, ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, यहाँ तक भी पहुँचता है कि मैं आत्मा हूँ, ये जड़ पुद्गल रूप मैं नहीं हूँ, शरीर आदि मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो देखना जानना इतना मात्र मेरा कार्य है, परंतु देखने जानने रूप होकर भी पर का ज्ञाता दृष्टा बन जाता है और मान लेता है कि मैं ज्ञाता दृष्टा रह रहा हूँ। ये भी एक भ्रांति है, ये भी एक अज्ञान दशा ही है। जीव ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप परिणमित हो रहा है, ये यथार्थ सत्य है, परमार्थ सत्य है, शाश्वत सत्य है। परंतु जीव के ज्ञान स्वभाव से जो निरंतर जानना हो रहा है, जो स्वपर प्रकाशक है, जैसे दीपक की ज्योति पर को प्रकाशित करती है तो स्वयं प्रकाशित है या नहीं है?
इस बात को सुनकर लगता है बात तो यही सही है। ज्ञान स्वभाव पर को प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। यह कथन भी मिथ्यात्व का है। दीपक का स्वभाव पर प्रकाशित पना नहीं है। आत्मा का स्वभाव पर को प्रकाशित करना यह नहीं है। इस बात को गहराई से समझना है। जब तक पर प्रकाश की तरफ दृष्टि होगी, पर द्रव्य और उसके निमित्त से होने वाले पर भावों की तरफ देखना जानना होगा, ज्ञाता दृष्टा भाव होगा, तब तक जीव पर और पर में ही है। स्व में कैसे आ पाएगा? इसलिए ऐसे पर दृष्टि को भी पर्याय दृष्टि कहा, जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, सदा काल टिकने वाली नहीं है, क्योंकि पर क्षणभंगुर है। जो पर जानने में आ रहा है, 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा, सब कुछ नश्वर है, विनाशी है। तो विनाशी को जानने वाला और विनाशी की तरफ दृष्टि करने वाला शाश्वत तत्व तक कैसे पहुंच सकता है? बहुत गहरा विचार करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि जैसे दीपक जलता है तब, या सूर्य की रोशनी, उससे पर सहज प्रकाशित होता है, प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान में परद्रव्य परभाव झलक रहे हैं। इस अपेक्षा से उसे पर प्रकाशक कहा। लेकिन पर प्रकाशक का अर्थ यह नहीं कि आत्मा परद्रव्य परभाव का ज्ञाता दृष्टा है, पर भावों को जानता है, पर द्रव्य को जानता है, देखता है। तो कहा आत्मा के ज्ञान में परद्रव्य परभाव झलकते हैं, जानने में आते हैं, जानने में आ रहे हैं, ये सत्य है। इस अपेक्षा से उसे पर प्रकाशक कहा। लेकिन दृष्टि पर होगी तो स्व में नहीं होगी, और स्व में होगी तो पर में जा ही नहीं सकती। अब जो मुख्य विषय है कि पर प्रकाशित हो रहा है, झलक रहा है, उसी क्षण उसी समय स्व भी प्रकाशित हो रहा है। एक ही समय में 2 काम हो रहे हैं। बहुत गहरी बात है, बराबर ध्यान से समझना। इसी का नाम ध्यान है। ये ध्यान घटित हो रहा है इसी क्षण। अपने भीतर इसका चिंतन करना, इसका अवलोकन करना, भाव भाषण करना साथ साथ में। ये उपयोग जब तक पर को जानने रूप परिणमित होगा, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग, 2 प्रकार का उपयोग अपेक्षा से कहा। उपयोग तो एक ही होता है, लेकिन जब तक यह उपयोग, यह ध्यान पर की तरफ होगा तो स्व में कैसे रख सकता है? रख कर देख लें आप, यह अनुभव करें अपने भीतर। यदि अभी मैं मेरा उपयोग बोलने पर न रखूं, तो ये बोलना कहीं न कहीं विपरीत हो सकता है। तो अभी ये उपयोग पर में जा रहा है। भले भाषा वर्गणा का परिणमन स्वतंत्र है, उसकी योग्यता से हो रहा है, परंतु जैसे हम कहते हैं कि बोलते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त ध्यान से चलना, बोलना, खाना पीना है। ध्यान का अर्थ ही उपयोग पूर्वक।
और जब तक ये उपयोग पर में होगा, जीव स्व में कैसे रह पाएगा। और एक बार स्व में आके देखें, जब स्व की स्थिरता होती है, स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता होती है, जब उपयोग स्वभाव में स्थित होता है, तो पर द्रव्य पर भावों में कैसे जा सकता है, कैसे उन्हें जान सकता है, जान ही नहीं सकता। इसलिए यह भेद ज्ञान और भेद विज्ञान जो विशेष रूप से यहाँ जानने का हमें प्रयास करना है, पर जानने में आता है उसी क्षण में अपने स्व को जान रहा होता हूँ। अब मुझे पुरुषार्थ, यहाँ पुरुषार्थ अब घटित होगा। अनादि काल से परद्रव्य पर भावों को जानने तक, उसका ज्ञाता दृष्टा रहने तक भी पहुंच गया था। सभी दर्शन बताते हैं इसको। लेकिन आज दिन तक यह श्रद्धान दृढ़ नहीं किया कि परद्रव्य पर भावों को जानने के काल में भी वास्तविक में अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। यह सभी मेरे ज्ञान स्वभाव का ही तो प्रकाश है। बोल तो दिया कि ज्ञान ज्ञाकार होकर भी ज्ञानाकार रहता है, बोलने से ज्ञानाकार नहीं हो गया। यह अनुभव करना पड़ेगा भीतर में। ये ज्ञान जो जानने में आ रहा है, या भीतर ज्ञान का जानना परद्रव्य परभावों का नहीं है। जब ज्ञान ज्ञान को जानता है, जब ज्ञान ज्ञान में स्थित होता है, उपयोग उपयोग में आता है, और जब वो अपने द्रव्य की तरफ दृष्टि करता है कि यही मैं, उस मैं भी शब्द है, वहाँ तक विकल्प है, और उन विकल्पों के द्वारा जब भाव भाषण करके उसमें स्थिर हुआ, जिसे सम्यक चारित्र कहा, ये एक समय हमारी पकड़ में नहीं आएगा। उस एक समय में वो अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, स्वयं की अनुभूति करता है। लेकिन अभी हम विकल्पों के द्वारा उसे समझ सकते हैं। ये जो मैं कहा और मैं पने में जो एकत्व हुआ, उसका जो स्वीकार हुआ कि मैं हूँ, इन सबसे न्यारा, सबसे स्वतंत्र ऐसा एक परिपूर्ण अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, ऐसा भगवान आत्मा जो मैं हूँ। और जब उस मैं में वो स्थिर हुआ, उसने अपना अनुभव कर लिया। शब्दों में तो इतना ही कहा जा सकता है, उसके आगे तो स्वयं की अनुभूति ही है। अब जीव उन शब्दों के द्वारा भाव भाषण करके अपने स्वरूप और स्वभाव की पकड़ कितनी कैसे कर सकता है, वो उसके अभ्यास का विषय है। इसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और जीव मात्र सुनकर पढ़कर संतोषी हो जाता है। जो प्रयोगों के द्वारा अभ्यास करना था वो नहीं कर पाता है, और अभ्यास के लिए सर्वसंग परित्याग और एकांत की बहुत ज़रूरत होती है। अभी हमारी वो लायकियत नहीं है कि हम घर पे रह के ये काम कर सकें, क्योंकि घर में, परिवार में, इस काजल की कोठड़ी में इतने विकल्प, इतनी क्रियाएं, इतनी मान्यताएं, विपरीत मान्यताएं हमारे आसपास में मंडरा रही होती है, और हम चाहते हैं कि घर में रह के सम्यक दर्शन की आत्मानुभूति की प्राप्ति कर लें। एड़ी का पसीना चोटी को लगाने वाली बात करते हैं, परंतु कर नहीं पाते हैं। इसलिए जब पर्याय से विरक्त होकर जो स्वभाव की साधना करता है, वही इस तत्व का अधिकारी बन पाता है।
इसलिए दृष्टि का विषय द्रव्य स्वभाव और ज्ञान का विषय पर्याय स्वभाव, दोनों के स्वभाव को यथार्थ रूप से, दोनों दृष्टि को यथार्थ रूप से समझना पड़ेगा। पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि दोनों एक साथ एक समय में तो हो ही नहीं सकती। इसलिए पर्याय आलम्बन रूप होता है। अपने द्रव्य में स्थिर होने के लिए जो पर्याय इस बात का स्वीकार करती है कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम ऐसा द्रव्य हूँ, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, जिस पर्याय ने ऐसा स्वीकार किया वह पर्याय शुद्ध हो गई। और पर्याय शुद्धि का दूसरा उपाय और कहीं हो तो हमें नहीं पता। इस बात को गहराई से समझकर इसकी गहराई में जाने का प्रयास करें, क्योंकि मार्ग गहरा है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है, लौकिक बना दिया गया है। इसलिए इस जिसे वास्तविकता तक पहुंचना है उसे उसके गहराई तक जाना पड़ेगा, उसके रहस्य को यथार्थ रूप से समझना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और साधना के लिए जो साधन यथा योग्य हो, अर्थात सर्वसंग परित्याग और एकांत, ये सबसे बड़ा साधन है उपयोगी अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता के लिए। और उसके साथ भेद ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास, साथ में देहात्म बुद्धि छोड़ने का अभ्यास, यह सारा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। इसलिए निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।